वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्रालय में इस वक्त एक हाई लेवल बैठक चल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह की हलचलें हैं। रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। कल जिस तरीके से रात के वक्त पाकिस्तान ने हिमाकत की, जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन भारत की ओर से जबरदस्त जवाब दिया गया। और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो L-70 हो या फिर S-400 हो, पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लेकिन आगे अब क्या करना है, इसको लेकर रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक इस वक्त मैं बता रहा हूं अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक को चेयर करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। और खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्रालय के लिए इस वक्त राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक का हिस्सा होंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब से कुछ देर में यह बैठक शुरू होगी और आप तस्वीरें देख रहे हैं। राजनाथ सिंह अपने आवास से निकले हैं रक्षा मंत्रालय के लिए, जहां पर अब से कुछ देर में वो तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस अनिल चौहान के साथ बैठक करेंगे। कल रात जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है, जो दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद हमने पाकिस्तान के 50 ड्रोन मार गिराए। 3 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के जमीन पर पड़े हुए धूल चाट रहे हैं। दो JF-17 हमने मार गिराए जो चाइना से मिले थे, यानी कि चाइनीज माल को हमने जमीन पर ला दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर ला दिया। और यूएस से मिला F-16 भी भारत ने मार गिराया है। ये तीनों लड़ाकू विमान भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इन तीनों लड़ाकू विमानों को हमारे सेनाओं ने खत्म कर दिया, जमींदोज कर दिया। इसके अलावा 50 ड्रोन्स के जरिए भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। इन 50 के 50 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी बैठक अब से कुछ देर में होने वाली है। आप समझिए कि 10 मिनट में यह बैठक शुरू हो जाएगी, अगले 10 मिनट में, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत करने वाले हैं। इनमें तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कल रात जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर, दरअसल ये जिन एरियाज के मैंने नाम लिए हैं, जिन जगह के नाम लिए हैं, यहां पर भारत का सैन्य बेस है, सैन्य सेटलमेंट है। और इसी को निशाना बनाकर कल रात पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी और उसके बाद भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया गया था। संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बैठक को लेकर। संजय, क्या अपडेट है अभी? देखिए, रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक है। तीनों सेनाओं के चीफ पहले से वहां पर बैठक में पहुंच चुके हैं। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में पहुंच चुके हैं। तो रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी बैठक होगी आज, जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी होंगी कि तीनों सेनाएं क्या फैसला करना चाहती, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती, किस तरीके का जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान ने युद्ध के, लड़ाई के सारे नियम ताक पे रख करके सारे नियम तोड़ दिए और सिविलियन ठिकानों पर अटैक कर रहा है, साथ ही साथ सेना के हेडक्वार्टर्स पर भी अटैक कर रहा है। तो अब कोई नियम, कोई नीति, कोई कायदा काम नहीं आएगा। अब सीधे सीधे सेना को सीधे अपने हाथ में लेना पड़ेगी कमान। तो सेनाओं की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में। इसके बाद सेना अपना ऑप्शन बता देगी राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को। राजनाथ सिंह उसके बाद बताने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, से मिलने जाएंगे, उनको बताएंगे कि सेना क्या चाहती है, सेना को क्या ऑप्शन दिया जाए। तो प्रधानमंत्री को फैसला करना है कि आखिर सेना को क्या फिर से पूरी छूट दी जाए, क्योंकि अब LOC क्रॉस कर रही बाकी है। क्या हम लोग वार और नो वार के बीच की स्थिति में झूल रहे हैं? सिर्फ एक पतली सी लाइन है जिसको क्रॉस करना बाकी है। तो ये देखना होगा कि आज सरकार की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। बिल्कुल संजय, क्योंकि अब यही एक्शन बचा है। हवा से हमने मार करके पाकिस्तान को पानी पिला दिया, समंदर से भी कल रात हमने कराची पोर्ट पर अटैक किया और कराची पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब सिर्फ ग्राउंड एक्शन बाकी है। और ठीक है, पाकिस्तान यही चाहता है तो यही सही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा था कि सेना को हम फ्री हैंड दे रहे हैं और सेना देखेगी, हालात की समीक्षा करेगी और फिर एक्शन लेगी। तो बस अब यही बचा है, ग्राउंड एक्शन। बिल्कुल, हमने देखा कल किस तरीके से सिविलियन इलाकों में, भारत के सिविलियन इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए, मिसाइलों से हमले किए गए। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स
भारत की सीमा में पहुंच गए, तो उसके बाद भारत कब तक नियमों की अनदेखी करते रहेगा, कब तक नियमों पर चलता रहेगा, क्योंकि नियम कायदे कानून सारे पाकिस्तान तोड़ चुका है। तो पाकिस्तान के साथ अब लड़ाई में किसी तरह का नियम का पालन जरूरी नहीं है, क्योंकि जब वार होता है, लड़ाई होती है, तो सारे नियम कायदे कानून टूट जाते हैं। तो पाकिस्तान ने पहल की, पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई भारत के खिलाफ की है। तो भारत अब आगे अंतिम फैसला कर सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम प्रहार क्या करना है। उसी को लेकर के आज रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है राजनाथ सिंह के साथ, तीनों सेना प्रमुखों की। इसके बाद राजनाथ सिंह मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री से, और अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक फिर से तीनों सेना प्रमुखों की होगी। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर कोई अंतिम फैसला, अंतिम प्रहार की नौबत आई, तभी प्रधानमंत्री एक बार फिर से तीनों सेना प्रमुखों से एक बार फिर मिलने जाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पंचकुला में भी सायरन इस वक्त बजा है। सुबह के समय सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। देर रात भी पंचकुला में ब्लैकआउट रहा था। मैं आपको बता दूं कि पंचकुला में सायरन बजाया गया है और इस सायरन के जरिए लोगों से अपील की गई है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, घर से बाहर आप न निकलें। हालांकि चंडीगढ़ में भी अब से कुछ देर पहले सायरन बजा था और वहां पर भी लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि आप बाहर ना निकलें और अपनी बैल्कनीज में भी जाकर खड़े ना हो। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ऐसा सायरन इस वक्त पंचकुला में सुनाई दे रहा है। रात के वक्त भी पंचकुला में ब्लैकआउट रहा था और इस वक्त पंचकुला में सायरन बज रहे हैं। ये वो एरियाज हैं, आप समझ लीजिए, जो बॉर्डर के पास हैं। तो ऐसे में इन एरियाज में अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है और सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट और सचेत किया जा रहा है कि युद्ध के हालात हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में फिर से जंगी सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की आशंका है। चंडीगढ़ में संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। इवन अपनी बैल्कनीज में भी आप लोग जाकर खड़े ना हो, यानी कि खुले में आप बिल्कुल भी ना निकलें। ये देखिए, इसको सुनिए आप। तो ये दो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं कि कैसे सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। तो ये अलर्ट करने वाला सायरन है जो कि चंडीगढ़ और पंचकुला में इस वक्त इसी तरह के सायरन गूंज रहे हैं। और चंडीगढ़ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां पर एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, यहां पर एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है, जिसके बाद इस तरह के सायरन चंडीगढ़ में गूंज रहे हैं। और चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला में भी सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। विपिन, इस तरह के सायरन चंडीगढ़ पंचकुला में, और खबर यह भी है कि कुछ फिशी, कुछ संदिग्ध वहां पर देखा गया है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बाद इस तरह के सायरन गूंज रहे हैं चंडीगढ़ और पंचकुला में। देखिए रोहित, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलर्ट एयरफोर्स की ओर से मिला है कि आज चंडीगढ़ में जो है वो हमले की आशंका है और इसको लेकर तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये इंटेल मिला, उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सबसे पहले जो है एयर रेड सायरन्स को जो है वो साउंड करने का काम किया गया, इनको बजाने का काम किया गया, ताकि लोगों को जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन से जो है अवगत करवाया जा सके। और उसके बाद एक एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की गई है, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि अगर कोई जरूरी
जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में सेक्टर्स भी मेंशन किए गए हैं, सिक्योरिटी रीजन से हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन तमाम चीजों को लेकर जो है अब तीनों, क्योंकि ये एडजॉइनिंग सिटीज है, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, ये तीनों शहर आसपास पड़ते हैं, तीनों के राज्य अलग हैं। चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है, वहीं हरियाणा की परिधि में पंचकुला आता है और पंजाब की परिधि में मोहाली। ऐसे में तीनों जगह पर जो है वो अलर्ट साउंड किया गया है, तीनों जगह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है वो एडवाइजरी जारी करने का काम किया गया है। फिलहाल की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में माहौल जो है वो रूटीन है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल चुके थे, लोग अपने कामकाज के लिए जा चुके थे, लेकिन अब लोगों को जैसे ही ये अलर्ट मिला है तो लाजमी सी बात है वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को ऑफिस में और तमाम जगहों पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि कांच की खिड़कियों से दरवाजों से दूर रहें। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो इमरजेंसी अलर्ट दिया गया है, सायरन साउंड किया गया है, और इसके लिए लोगों को पहले ही तैयार किया जा चुका था। कल देर रात भी सायरन 9:30 बजे थे, उस समय कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन ये इंटेल जो है वो आर्मड फोर्सेस की ओर से आई है। अब ऐसे में क्या कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रेडार सिस्टम पर आया है, किस तरीके से ये इंटेल आया है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मड फोर्सेस लगातार कॉन्टैक्ट में है, और किसी भी इंपैक्ट के लिए या किसी भी तरीके की अगर बात करें करारा जवाब देने के लिए भी यहाँ पर जो है वो आर्मड फोर्सेस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तैयारी किए बैठा है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है, हम देख रहे हैं वो सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर ही अपनी मिसाइल्स को फायर कर रहा है, और उसकी मंशा सीधा यही है कि मैक्सिमम सिविल कैजुअलिटीज हों। हालांकि हमारे S-400 और L-70 ने पाकिस्तान की इस दुस्साहस को, पाकिस्तान की इस बदमाशी को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए ये आदेश, ये अलर्ट आया है। देखिए रोहित, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत की सरजमी को ये तमाम नापाक इरादों से छोड़े गए ड्रोन्स और मिसाइल छू तक नहीं पा रहे, क्योंकि जो सुरक्षा कवच इस समय भारतीय हवाओं में, भारतीय आकाश में इस समय एक बार फिर से रोहित अलर्ट जो है वो सायरन साउंड किया जा रहा है। मैं इस समय चंडीगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआईपी इलाके में हूं, जहां पर तमाम वीवीआईपीज के आवास हैं, लेकिन यहां पर जो है लगातार अब सायरन की आवाज जो है वो सुनी जा सकती है। यानी कि माहौल जो है, जो इंटेल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है, और इसी को लेकर जो है अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उनको लेता नजर आ रहा है। मैं लगातार इस सायरन की आवाज जो है उसको सुन सकता हूं, और ऐसे में तमाम पुलिसिया अमला जो है वो लोगों को सड़कों से दूर करने और जो ऑफिसेस हैं उनमें भी रहने के लिए जो है हिदायत दी जा रही है, घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है रोहित। और ऐसी परिस्थिति में लगातार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो आवाज है सायरन की, बिल्कुल मेरे पीछे जो है ये सायरन साउंड किया जा रहा है, और ना केवल चंडीगढ़ में बल्कि पंचकुला और मोहाली में भी सायरन की आवाज जो है वो स्पष्ट सुनी जा सकती है। जी से सायरन बजे हैं, जैसा कि विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में एक बार फिर से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुबह भी चंडीगढ़ में सायरन बजा था, और ये लोगों को अलर्ट किया गया था कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। विपिन, इवन ये भी कहा गया है कि बैल्कनीज में भी ना जाएं, यानी कि इस बात से बचें, आप ओपन में जाने से बचें। देखिए, सबसे बड़ा जरूरी यही है कि जो लोगों की सुरक्षा को लेकर इस समय सुरक्षा कवच तो काम कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी एहतियात जो है वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। और यही अपील इंडिया न्यूज भी लगातार दर्शकों से कर रहा है कि जब इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए सायरन बजता है तो कोशिश करिए कि जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे में शीशे की खिड़कियां, शीशे के दरवाजे और ऐसा इलाका जहां पर आप ओपन एयर स्पेस में हो, उसको अवॉइड करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, और यही एडवाइजरीज में जो है वो कहा जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से विपिन, एक मिनट रोक रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से यहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है, और 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये 7 आतंकी सांबा सेक्टर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन 7 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इन 7 आतंकियों को मार गिराया है। और यह शौर्य का काम हमारी बीएसएफ ने किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। अब आप समझिए, पाकिस्तान को जब लगा
कि उसकी मिसाइलें, उसके रॉकेट भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि S-400 और L-70 ने सिक्योर कर दिया है भारत के एयर स्पेस को और उसकी मिसाइलें खिलौना साबित हो रही है। तो पाकिस्तान अब प्रॉक्सी वॉर पर उतर आया है, छद्म युद्ध पर उतर आया है पाकिस्तान, और अब अपने इन आतंकियों का सहारा ले रहा है। और 7 आतंकियों को घुसाने की कोशिश उसने सांबा सेक्टर के जरिए की, लेकिन पाकिस्तान के इन 7 आतंकियों को हमारी बीएसएफ ने मार गिराया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अरविंद सिंह तेजावत साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद सिंह जी, आप देखिए कल रात कैसे पीटा है हमने पाकिस्तान को, एक एक मिसाइल तबाह की। परसों रात भी एक एक मिसाइल तबाह की जब उसने 15 शहरों को निशाना बनाया था। कल उसने हिमाकत की हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की, लेकिन एक एक मिसाइल खत्म। उसका F-16 खत्म, उसका JF-17 दो खत्म, उसके 50 ड्रोन खत्म। अब छद्म युद्ध पर उतर आया, फिर से पहुंच गया अपने आतंकियों के पास कि जाओ घुसपैठ करो। उन 7 को भी मार दिया हमने। रोहित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हमारे जो रक्षा तंत्र सुदर्शन चक्र, जिसको हम S-400 कहते हैं, उसका कारनामा है। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से भारत ने अपनी रक्षा की है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले उन तमाम एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को हमने बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया है, और पाकिस्तान अपने इरादों में बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। और उनकी पाकिस्तानियों की बेशर्मी देखिए, वहां के लीडर इन पहले तो यहाँ पे हमला करवाते हैं और अब उन बातों से मुकर रहे हैं कि हमने तो ऐसा कोई हमला किया ही नहीं, केवल भारत दुष्प्रचार कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, और आज के समय में अगर देखें तो पूरा विश्व ये समझना होगा पाकिस्तान को। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपने जो लाइन कही, जो कह रहा है ना कि पाकिस्तान की भारत दुष्प्रचार कर रहा है, नहीं, पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत दुष्टों का संहार कर रहा है, और अभी और करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, भारत दुष्टों का संहार कर रहा है और तमाम चीजें हैं। और आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, केवल तुर्की जैसे एक आध अगर देशों को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ है। आप जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति है उनके बयानों को देखिए, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का कोई इरादा नहीं है उस युद्ध में भूमिका निभाने का, केवल वह दोनों को सलाह दे सकता है कि आप अगर चाहें तो रुक जाइए। और यह पूरी स्थिति भारत के पक्ष में है, पूरा का पूरा अरब जगत भारत के पक्ष में है। और लगभग 2 महीने पहले ही ये लगने लगा था कि ये अरब जगत पाकिस्तान से काफी दूर चला गया है और भारत के पक्ष में आ गया। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें हमारे कूटनीतिज्ञों की मेहनत शामिल है, जिन्होंने इन सभी राष्ट्रों को हमारे पक्ष में किया है। पर पाकिस्तान यह सारी तमाम चीजें नहीं जान रहा है, वह लगातार अपने खुद के देश, अपनी खुद की आवाम के खिलाफ नीतियों का निर्माण करता रहा है। एक ऐसी नीतियों का उन्होंने वहां पे अनुसरण किया है जिसकी वजह से पूरा ही दक्षिण एशिया डिस्टर्ब रहा है। मुझे लगता है रोहित साहब की अभी समय है कि पाकिस्तान को इन सब चीजों के बारे में बताया जाए कि अगर आप आग का पेड़ बोओगे तो आग ही मिलेगा, उसके बदले में आम नहीं मिलेगा। तो वो कहावत भी है कि रोपे बिरवा आग को तो आम कहां से होए, और वही भुगत रहा है पाकिस्तान इन दिनों में। तो यह सारी तमाम चीजें पर देखना यह है कि ये चीजें कहाँ टर्न लेती है, इसका हमारा इकोनॉमी पे क्या असर होता है, इसका चीन कहां तक इसमें भूमिका निभा सकता है। पर आरंभ में ऐसा लग रहा था चीन के बयानों से कि चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या कम से कम एक एक्टिव वह मैसेज देगा। पर अब चीन ने एकदम उसके जो रिएक्शंस हैं उससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के साथ वह बिल्कुल भी नहीं है, केवल उसको केवल और केवल चिंता है। ये समझना होगा पाकिस्तान को, ना चीन भरोसेमंद है ना चीनी माल भरोसेमंद है। इस बीच में एक बार ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश बीएसएफ ने नाकाम कर दी है। बड़ी कामयाबी मिली है बीएसएफ को, और पाकिस्तान के 7 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उन्हें बीएसएफ ने मार गिराया है। 7 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और ये मैसेज है कि तुम जितने आतंकी भेजोगे हम उनको ऐसे ही मिट्टी में मिला देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक को और आतंकियों को हम मिट्टी में मिलाएंगे, और मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 7 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। जावेद हुसैन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद, ये बड़ा एक्शन है, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सी वॉर की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन वहां भी फेल, 7 आतंकी मिट्टी में मिला दिए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के एलओसी बॉर्डर्स पर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था, वहीं साथ में ये भी इंफॉर्मेशन आई थी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि कई जो आतंकी हैं वो भारत के बॉर्डर में घुसपैठ कर सकते हैं या वो करने वाले हैं। इसी बीच जो बीएसएफ के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताऊं कि तकरीबन 12 से 13 आतंकी थे जो सांबा इलाके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दरमियान जब भारतीय सीमा यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जब रिटेलिएट किया जा रहा था पाकिस्तान को सांबा इलाके में, इसी बीच जब ये घुसपैठ कर रहे थे इस दरमियान इनको स्पॉट किया गया। इसमें से 7 आतंकी मारे गए, तकरीबन 5 से 6 आतंकी हैं वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल उनको लेकर सर्च ऑपरेशन इस वक्त कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 12 से 13 जो आतंकी हैं वो भारत में सांबा इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस वक्त भारतीय सुरक्षा जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनकी तरफ से जब पाकिस्तान को रिटेलिएट किया जा रहा था, जवाब दिया जाता है, इसी बीच ये स्पॉट किए गए और स्पॉट के दौरान ये 7 आतंकी ढेर हो गए। तकरीबन 5 से 6 और आतंकी हैं जो बताया जा रहा है कि वो यहाँ से फरार हो गए। अब उनको लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार बॉर्डर की बात करें, अगर हम जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर के कुपवाड़ा की बात करें, हम उरी की बात करें या फिर बारामूला की बात करें, इसके अलावा पुंछ राजौरी की बात करें, तो पूरी तरीके से भारतीय सेना की बात करें तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिस तरीके से घुसपैठ का एक इनपुट है देश की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो उसको लेकर जो बॉर्डर पर जो सेना है वो पूरी तरीके से तैयार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। और इस तरीके के घुसपैठ को लेकर जो एक करारा जवाब दिया गया है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज आएगा कि जिस तरीके से वो अगर फ्रंट पर भारतीय सेना का जवाब नहीं दे पा रहा है तो कराना तरीके से अब वो आतंकियों को एक बार फिर से भारत में दाखिल करने की कोशिश करवा रहा है, यानी यूं कहें कि घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, जिसका बीएसएफ ने यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक करारा जवाब दिया है जी। और बाकी जो आतंकी बता रहे हैं कि 5 से 6 जो वहां से मौके से फरार हो गए इस रिटेलिएट के वक्त जो स्पॉट किए गए थे, उनको लेकर भी सर्च ऑपरेशन की जा रही है जी। बिल्कुल जावेद, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो 1 to 1 वॉर में जो पारंपरिक युद्ध होता है उसमें जीत नहीं पाएगा। भारत से कहीं तक वो ठहरता नहीं है हिंदुस्तान के सामने, और पिछले 4 दिन में पाकिस्तान को उसकी औकात हमने दिखा दी है, इसीलिए अपनी आतंकी वाली औकात पर उतर आया पाकिस्तान। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान का ये अक्सर ये फितरत रहा है, यूं कह रोहित कि बिल्कुल फितरत रहा है कि जब वो अब फ्रंट पे जिस तरीके से इंडियन आर्मी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और जिस तरीके से उसके तमाम ड्रोन और उसके मिसाइल को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया गया डिफेंस सिस्टम की तरफ से, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बौखला गया। और देखिए एक चीज और है रोहित की, जो बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है बीएलए, वो भी पाकिस्तान के आर्मी को मार रही है। उनके कई पोस्टों पे बमबारी की गई है, फायरिंग की गई है, और जानकारी के मुताबिक 4 से 5 पोस्ट जो है उस पर कब्जा कर लिया है। तो एक तरफ जहां बीएलए इंटरनली बलूचिस्तान आर्मी पाकिस्तान के नाक को दम कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना एक कड़ा टक्कर दे रही है। और जिस तरीके से कराची और लाहौर और रावलपिंडी के अलावा तमाम इलाके जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया, पाकिस्तानी सेना और जो है वो अपने वहां के लोगों को कह रही है आप अपने घरों में रहिए। लेकिन देखिए रोहित, एक तरफ जो है वो घुसपैठ कर रहा है और दूसरी तरफ हाफिज सईद को, जो कि लश्कर तौयबा का मेन आतंकी है, जो उसे पूरी तरीके से बंकर में सुरक्षा के साथ अंदर करवा रहा है, मतलब उसकी सुरक्षा दे रही है। मतलब पाकिस्तान को अपने अवाम की चिंता नहीं है, बल्कि उन आतंकी संगठन के जावेद, रोक रहा हूं आपको मैं। इस वक्त इन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए ही बड़ी प्लानिंग इस वक्त चल रही है और रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख हैं और सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त शुरू हो गई है और बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक है। जिस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है उसके बाद ये बड़ी बैठक, जिस तरह की हरकत रात के वक्त पाकिस्तान ने की, जम्मू समेत कई सैन्य ठिकानों, कई सिविलियन एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन भारत ने उस हर कोशिश को, हर मिसाइल को, हर रॉकेट को पाकिस्तान के नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी भारत ने मार गिराए हैं।
और इस बीच आगे किस तरह से एक्शन करना है, क्या ग्राउंड एक्शन होगा, इसको लेकर यह बैठक इस वक्त चल रही है। रक्षा मंत्रालय में यह बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पहले ही गो हेड प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा चुका, जिसके बाद हमने देखा कि भारत की तरफ से एक्शन हुआ था और भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जाकर गिरी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल रहा पाकिस्तान भारत की ताकत के आगे। और फिर भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह किया। अब आगे कैसे आतंकियों के इस नेटवर्क और पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को तबाह करना है, उसको लेकर बैठक चल रही है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर इस वक्त साथ में। संजय, बैठक शुरू हो गई है। बिल्कुल रोहित, ये बैठक शुरू हो चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट बैठक माना जा रहा है क्योंकि तीनों सेना प्रमुखों को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा गया था। तीनों सेना प्रमुख पहले पहुंचे थे। उसके बाद सबसे पहले सीडीएस अनिल चौहान के साथ उनकी तैयारी पर चर्चा हो रही थी और तीनों सेनाओं के साथ में सीडीएस की जो बैठक हुई है उसके बाद अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तो अब तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ में राजनाथ सिंह की बैठक हो रही है और अब तीनों सेनाएं अंतिम विकल्प पर जाने का मन बना करके बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि भारत अंतिम निर्णायक फैसले की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बैठक में जो भी फैसला होगा उसको लेकर के राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अप्रूव कराएंगे उस डिसीजन को। उसके बाद फिर सेना को फ्री हैंड दिया जाएगा कि आपको अब जो करना है कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जंग में सारे नियमों का तो उल्लंघन कर दिए, सारे नियम तोड़ दिए, सिविलियन ठिकानों पर अटैक करा। हमने देखा पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान लगातार भारत पर जिस तरीके से लगातार सिविलियन ठिकानों पर प्रहार कर रहा है, उसको देख करके अब भारत को बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि पहले भारत ने इसको बड़ा लिमिटेड कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप को ही टारगेट बनाया जा रहा था अभी तक। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही चाहता है, प्रोवोक कर रहा है भारत को आगे बढ़ने के लिए, यानी आगे लड़ाई लड़ने के लिए खुद पाकिस्तान ही प्रोवोक कर रहा है। बिल्कुल। और अंतिम विकल्प जिसकी आप बात कर रहे हैं संजय शर्मा, अंतिम विकल्प मतलब ग्राउंड एक्शन, मतलब पीओके हमारा। बिल्कुल रोहित, हो सकता है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर फैसला होगा, आप यकीन मान के चलिए आज के दिन ही, आज ही एलओसी क्रॉस हो जाएगी। फिर आज ही एलओसी खत्म हो जाएगी और भारतीय सेना आज ही आगे बढ़ सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रही है भारतीय सेना, अदरवाइज उनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन भारत की सीमा में घुस चुके हैं। कल हमने देखा किस तरीके से भारत ने 3 से 4 पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है। तो अब सीमाओं का कोई मतलब नहीं बचा है। निर्णायक फैसले की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। तो आज की जो बैठक हो रही है रक्षा मंत्रालय में काफी महत्वपूर्ण है, पूरे देश की निगाह इस पर लगी हुई है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ की बैठक खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच में बैठक होगी और उसमें जो फैसला निकलेगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी, इतिहास बदलेगा और देश का ही नहीं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं अपने दर्शकों को। संजय, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए कि निर्णायक जंग के फैसले पर चर्चा हो रही है। आप साथ में बने रहिएगा संजय मेरे। रक्षा मंत्रालय में इस वक्त बड़ी बैठक शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं, तीनों सेना प्रमुख उस बैठक में हैं, सीडीएस अनिल चौहान इस बैठक में हैं और निर्णायक जंग के फैसले पर चर्चा हो रही है। तीनों सेना प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान अपने पूरे फाइनल ब्लूप्रिंट के साथ इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ राजनाथ सिंह को ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या, कैसे और कब। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जैसा कि जानकारी अभी संजय ने दी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, इस मीटिंग की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफ करेंगे और फिर उसके बाद एक बड़ा एक्शन हो सकता है। एक और ब्रेकिंग इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा। पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए तरसेगा, यह वक्त आने वाला है पाकिस्तान के लिए। हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से
आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है, और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।